हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है, तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ ध्यान देके समझना, ठीक है। थोड़ा सा तो यहाँ पे करना क्या है, हमें फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड इन अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग में एक लॉन्गेस्ट वर्ड फाइंड करो, ठीक है, कि सबसे लंबा वर्ड कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दी है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। सो वैसे तो नॉर्मली हम देख सकते हैं कि जंप सबसे बड़ा है, बट अब इसको करने का लॉजिक क्या होगा, एल्गोरिदम क्या होगा, ठीक है। अब हमें वो चीज़ सोचनी है। सो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ओके रिटर्न तो क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली अगर हमें चेक करना होगा, ठीक है, हम मैनुअली कैसे करते हैं, हम पहले देखेंगे ओके ठीक है, ये पहला वर्ड है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, स्पेस आ गया, मतलब ये वर्ड खत्म हो गया। फिर देन हम चेक करेंगे QUICK, ओके क्विक 3 से बड़ा क्विक 5 है, तो ठीक है ये वाला अब बड़ा आ गया, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट वर्ड क्या आ गया दिमाग में, 5, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये करंट लेंथ होगी, इस वर्ड की लेंथ होगी। अब 5 ग्रेटर देन 5 नहीं इक्वल होता है, तो यहाँ पे भी अभी लॉन्गेस्ट वर्ड 5 ही रहा। अब फिर 1 2 3, अब 3 आ गया, करेंट लेंथ कितनी होगी, 3 होगी, तो इसका लॉन्गेस्ट वर्ड क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब 5 तो 5 ही रहेगा बड़ा। अब क्या आ गया, नेक्स्ट वर्ड में जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ओके 6 बड़ा हो गया, तो करेंट लेंथ जो है जो लॉन्गेस्ट वर्ड की लेंथ थी उससे बड़ा हो गया। लॉन्गेस्ट वर्ड की कितनी थी, 5 थी। तो अब क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि 5 नहीं अब 6 बड़ा है, तो जो करंट लेंथ थी वो हमने लॉन्गेस्ट वर्ड को दे दी, ठीक है, लॉन्गेस्ट लेंथ को दे दी। अब आ गया 6, अब फिर नेक्स्ट जाएंगे देखेंगे 4, ओके करंट लेंथ फिर 4 छोटा है तो अभी 6 ही रहेगा। फिर 3 देखेंगे, फिर 4 देखेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे 3, ओके ठीक है 3 खत्म हो गया। मतलब अभी तक हमें सबसे लंबा वर्ड कौन सा पता चला, 6 कैरेक्टर का था। सो यही सेम एल्गोरिदम यहाँ पे अप्लाई करना। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। सो हम कर लेते हैं लॉन्गेस्ट लेंथ, ठीक है। लॉन्गेस्ट लेंथ कितना कर देंगे, अभी तो सिंस हमें पता नहीं है तो हमने इसको डिक्लेयर कर दिया 0, ठीक है। और करेंट लेंथ भी अभी तक हमने किसी भी सेंटेंस को काउंट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें ले लेते जब हम फंक्शन लिख रहे हैं तब तो हमारे पास कोई इनपुट नहीं है ना। सो इन दैट केस यहाँ पे हम कर देंगे करेंट लेंथ इक्वल 0, ठीक है। सो ये भी हमने कर दिया, करंट लेंथ आ गया, लॉन्गेस्ट लेंथ आ गया। अब आपकी कैसे भी इसको लिख सकते हो, आपकी मर्जी। सो ये चीज़ हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें ये वर्ड्स काउंट करने हैं, तो इसके लिए कैसे करते हैं, मतलब कि स्ट्रिंग में इटरेशन करनी होगी, पहले इसमें चेक करना, फिर इसको भी इस हिसाब से चेक करना पड़ेगा। मतलब कि इटरेशन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लूप का, या करेक्ट। सो अब यहाँ पे हम करेंगे लूप लगा देंगे, फॉर लूप ले लिया, लेट कर दिया, आई हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से ही, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है, इंडेक्सिंग करनी है, तो 0 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट कैरेक्टर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कर दिया आई इक्वल 0। अब आई कहाँ तक जाएगा, जब तक स्ट्रिंग की लेंथ नहीं, स्ट्रिंग की लेंथ से -1 नहीं होता, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तो इसका वही होगा। तो आई आ जाता है लेस देन, आई आ गया लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ। आइदर स्ट्रिंग डॉट लेंथ भी लिख सकते हो, और अगर लेस देन इक्वल टू करना है तो स्ट्रिंग लेंथ -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी वर्क करेगा। सो मैं यहाँ पे लेस देन ही कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ जो भी आएगी उससे कम होना चाहिए, उसके बराबर नहीं। LENGTH, ओके ये आ गया। लास्ट आ जाएगी इंक्रीमेंटेशन, क्यों, क्योंकि हम इंक्रीमेंटेशन करें, पहले 0 में आएंगे, फिर 1 में जाएंगे, फिर 2 में जाएंगे, इस हिसाब से। अब आ जाता है हमारा कंडीशन, ठीक है, लूपिंग के लिए हमने लगा दी। अब कंडीशन करना कैसा है, पहले काउंट करेंगे इसका फर्स्ट वर्ड। अब आपको पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट वर्ड आता कहाँ है, तो जैसे ही एक स्पेस आ गया तो स्पेस ने बता दिया कि यहाँ पे वो वर्ड सेपरेट हो चुका है, मतलब कि जो फर्स्ट वर्ड था ये 3 कैरेक्टर्स का था। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इफ स्ट्रिंग ऑफ, जो भी स्ट्रिंग पास किया गया है उसका आई वाला जो कैरेक्टर है, अगर स्ट्रिक्टली इक्वल टू अ स्पेस, अगर स्पेस के इक्वल हो तब हमें क्या करना है, अगर स्पेस के इक्वल आ गया तब हमें चेक करना है इफ करंट लेंथ, ओके पहले तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट लेंथ भी रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट लेंथ रिटर्न होगा। सो इफ करंट लेंथ, अगर करंट लेंथ जो है ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट लेंथ, ठीक है, लॉन्गेस्ट लेंथ या लॉन्गेस्ट वर्ड भी कर सकते हो। सो लॉन्गेस्ट लेंथ कर दिया, तब क्या करना है हमें, अगर करंट वाला जैसे कि 3 है और यहाँ पे ये आ गया, अब यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, तो करंट पहले 3 था करंट वाला, अब हम नेक्स्ट वर्ड में गए, लॉन्गेस्ट लेंथ अभी, अब लॉन्गेस्ट लेंथ आ गई हमारे पास 3, ठीक है। अब नेक्स्ट में गए 1 2 3 4 5, करंट लेंथ होगी 5, लॉन्गेस्ट लेंथ हो गया 3, क्या ये सही है, नहीं, तो यहाँ पे हम असाइन कर देंगे, मतलब कि वेट
सो करेंट लेंथ बड़ा हो गया ना, तो अब हम लॉन्गेस्ट लेंथ को बोल देंगे। अगर करेंट लेंथ बड़ा है लॉन्गेस्ट लेंथ से, मतलब कि 5 आ गया, तब हमने करना है कि लॉन्गेस्ट लेंथ इक्वल, इसको करेंट लेंथ की वैल्यू असाइन कर देनी है, ठीक है, कि अब तेरे पास भाई अब जो ये वैल्यू है अब वो तू रख ले, तो ये आ गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये आ गया, अब हमें यहाँ पे कर देना है करंट लेंथ को फिर से 0 कर देना है, LENGTH इक्वल 0, क्योंकि हमें दोबारा इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे तो वो फिर कंटिन्यू फिर 1 से नहीं काउंट करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 से, यहाँ पे 5 आ गया, फिर यहाँ पे 6 से काउंट करेगा, इसीलिए हमें उसको 0 में करना पड़ेगा। एल्स अगर ऐसा कंडीशन नहीं है कि जो स्ट्रिंग है स्पेस तक नहीं आता है, तब हमें क्या करना है, करेंट लेंथ को इंक्रीमेंट करते रहना है, ठीक है। अब देखो ये हमने क्यों किया, ठीक है, ओके TH था, मैंने ये लेंथ ना गलत लिख देता मैं बार बार, ओके। अब देखो करंट लेंथ हमने इंक्रीमेंट क्यों किया यहाँ पे, लेट सपोज यहाँ पे अभी स्पेस नहीं आया, ठीक है, अगर स्पेस नहीं आया है, यहाँ पे स्टार्ट किया है इसने T से, ठीक है, तो यहाँ पे पहले करंट लेंथ थी 0, अब यहाँ पे पहला देखा, ओके ठीक है 1 कर दिया, इंक्रीमेंट हो गया क्योंकि स्पेस नहीं आया, फिर यहाँ पे इटरेशन गया, इसमें आया, ओके स्पेस से मैच नहीं हुआ तो करंट लेंथ हो गया 2, ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट गया सेकंड इंडेक्स में गया, ओके सेकंड इंडेक्स में गया, अब उसने देखा स्पेस नहीं आया तो 3, अब जैसे ही चौथे में गया स्पेस आ गया, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स में गया, या फोर्थ पोजीशन बोल दो, थर्ड इंडेक्स फोर्थ पोजीशन, तो थर्ड इंडेक्स में गया, देखा स्पेस मिल गया, तो अब चेक कर लो, ठीक है, करंट लेंथ कितना है 3 है, लॉन्गेस्ट लेंथ कितना है 0 है, तो ठीक है, अगर करंट लेंथ बड़ा है तो हमें करंट लेंथ की जो वैल्यू है उसको लॉन्गेस्ट लेंथ में असाइन कर दी और इस हिसाब से वर्क करे, ठीक है। अब ये लूप हमारा चल गया है, लेट्स सी अगर ये सही आंसर देता है या नहीं, console.log, मेरे हिसाब से तो हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, या 6, तो हम देख सकते हैं कि 6 आ गया। अब अगर मैं देख लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे मैं इसको ब्राउनी कर देता हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी 5 है ना, अब ब्राउनी कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेट, ओके ये नहीं, सॉरी यहाँ पे कर भी देंगे, फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पे करना पड़ेगा ना मेरे को ब्राउनी, क्योंकि console.log तो यही कर रहा है। अब देखो 7 आ गया, क्योंकि 5 और 2 7, तो सबसे बड़ा ये था, अगर मैं इसको अब और 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो गया, तो इस हिसाब से देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे लेजी कर दिया तो अब देखो सबसे बड़ा हो गया 13 कैरेक्टर, तो इस हिसाब से हमारा ये कोड हो चुका है, और ये था हमारा लाइक बेसिक एल्गोरिदम कि किस हिसाब से हमें कोड को लिखना है, कंप्लीट करना है टू फाइंड द लॉन्गेस्ट लेंथ, ठीक है। और स्पेस इसलिए लिख रहे थे ताकि स्पेस एक सेपरेटर की तरह काम करता है, जो कि हमारा बताया था कि फर्स्ट वर्ड यहाँ पे खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बट लेकिन हमें लग तो रहा था कि हमारा कोड पास हो गया, पर इसको रन करके तो देख ले एक बार, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 तो आ रहा है, ठीक है, सो हमारा यहाँ पे आ गया, देखो टेस्ट फेल हो गया, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला यार लॉन्गेस्ट वर्ड तो आप काउंट कर नहीं रहे, पर अभी तो मैंने यहाँ पे लेजी करके दिखाया था, इतने सारे जंप करके दिखाए थे कि वो 13 14 तक जाता है। सो देखो अभी भी मैं दिखाता हूँ फिर से, जैसे ये जंप्ड है, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा, ठीक है, सो देखो 17 आ गया, तो यहाँ पे तो 17 भी जा रहा है, फिर वहाँ पे वो वाले टेस्ट में फेल क्यों हो गया, यहाँ पे 10 क्यों रिटर्न कर रहा था। देखो अब यहाँ पे मैं अगर इसको रन करूँगा ना, जैसे कि ये आ गया, अब मैं फिर से रन करूँगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये फाइंड लॉन्गेस्ट वर्ड लेंथ, व्हाट इफ वी ट्राई अ सुपर लॉन्ग वर्ड सच एस ऑट्रोहिनोलारिनो, जो भी है, चलो आपको समझ आ गया ना। सो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है 19 कैरेक्टर का है, पर रिटर्न ये कर रहा है 10, ठीक है, सो 19 नहीं रिटर्न कर रहा है, पर ऐसा क्यों। अब देखो यहाँ पे हम जब टेस्ट कर रहे थे ना, हम वर्ड को कैसे करेक्ट काउंट करते, जैसे ही स्पेस आता था हम उसके वर्ड को चेक करने लगते थे प्रीवियस वर्ड के साथ, बट जब ये वाला एग्जाम्पल आया तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक उसने करंट लेंथ तक काउंट तो कर लिया, लेकिन इसके बाद स्पेस आया ही नहीं, तो स्पेस नहीं आया, इसका मतलब इसके लिए तो जो लॉन्गेस्ट वर्ड प्रीवियस वाला था वही वाला रहा, इसके लिए नेक्स्ट तो चेंज नहीं हुआ ना। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट वर्ड आ रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा देता हूँ इस एग्जाम्पल को रन करके, Ctrl+C, ये हमारा डाल दिया यहाँ पे, Ctrl+V, ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे 10 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला आ गया, लेकिन इसके साथ कंपेयर ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे करंट लेंथ इसने 19 काउंट तो कर लिया, लेकिन कंपेयर कैसे करेगा, क्योंकि अभी तक स्पेस आया नहीं, जब स्पेस आता था उसी की बात, तो ये दोनों कंपैरिजन में जाते थे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो काउंट, ये जो चेक वाला लूप है, इसको हम एक बार फाइनली जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा उसके बाद भी लिख सकते हैं, सो दैट इट एंश्योर्स कि लास्ट में जो वर्ड होगा ना
वो भी वो चेक करेगा। तो देखो जैसे ही मैंने चेंज किया अब यहाँ पे 19 भी रिटर्न करने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे अब उसने यहाँ पे 19 तक काउंट तो कर लिया था, ठीक है, तो अब स्पेस आया नहीं। अब स्पेस आया नहीं तो उसके बाद वो फिर से गया लास्ट में और करंट लेंथ चेक की, करंट लेंथ अभी 19 आ गई थी, लॉन्गेस्ट लेंथ थी 10। तो लास्ट में उसने बोल दिया अच्छा ठीक है भाई यहाँ वाला गलत है, तो मतलब ये वाला अभी आधा ही था, तो अब यहाँ पे आप सर्च कर दो लाइक एंड जो भी करंट लेंथ है 19 है उसको लॉन्गेस्ट में दे दो। दैट्स वाई इसने अब 19 हमें रिटर्न कर दिया। सो अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना, और आ गया तो लाइक करके वीडियो को बता देना कि समझ आ गया है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो कि इधर शो हो जाएगी, और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट के लिए चेक कर सकते हो। बाय।